जय भीम। जुल्म के साए में लफ्ज खोलेगा कौन, अगर आप चुप चुप रहे तो बोलेगा कौन। सर्वप्रथम मैं सभी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करता हूँ, और ऐसा मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि कैसे मैं आदरणीय सोनम जी का और आदरणीय अभिजीत भैया का और आप सबका कैसे मैं सैल्यूट करूं, क्योंकि आप लोग इस कड़े परिश्रम में आप लोग लगातार 20 दिन से 15 दिन से धरने पे बैठे हुए, अनशन पे लगातार बैठे हुए हैं। जिस प्रकार सरकार आपकी शिक्षा पे डाका डाल रही है, आज हम लोग किसी व्यक्ति किसी पार्टी के लिए नहीं आए हैं, आज हम लोग देश के नौजवान की शिक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए आए हैं। हम पूछना चाहते हैं अरे धर्मेंद्र प्रधान से कि धर्मेंद्र प्रधान आपको इस्तीफा देना होगा, और ये जो जुनून दिख रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ ये सिस्टम पूरे सरकार का सिस्टम आप लोग हिलाने जा रहे, क्योंकि उनको घमंड है कि हम सत्ता पे हैं, क्योंकि ये नौजवान हम जैसे नौजवान हार मानने वालों पे से नहीं है। रण में जो हार मान जाए वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में ना रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैंने तो 78 साल के आजाद भारत में पहली बार न्यायपालिका की वो तस्वीर देखी कि जहां इन नौजवानों को काकरोच कहा जाता है। मैं उन काकरोच कहने वाले नौजवानों को बताना चाहता हूं कि -30 डिग्री तापमान में और से 546 फीट ऊंचाई में यही काकरोच के लोग जब झंडा फहराते हैं तब आप यहाँ हिफाजत से अपना फैसला सुना पाते हैं, क्योंकि यही काकरोच जब रंग दे बसंती चोला बोलकर फांसी के फंदे को चूमते हैं तब जाके देश की आजादी मिलती है। क्योंकि आज हम जानते हैं इस देश में बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे है। आप सब जानते हैं कि इस देश में जब से 15 दिन से अनशन पे सोनम जी बैठे हैं, 15 दिन में 5 राज्यों के पेपर लीक हो चुके हैं। ये पेपर लीक सरकार है, ये पेपर लीक सरकार है। और हमारे देश की तो ये सच्चाई है कि अमेरिका में पढ़ने वाले छात्र को पप्पू, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले छात्र को टोटी चोर और यूएसए में पढ़ने वाले छात्र को पाकिस्तानी बोला जाता है और 12 फेल नेताओं को विश्व गुरु बोला जाता है। मैं उन मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, हम जाए तो कहाँ जाए साहब, अदालत भी तो तुम्हारी है। लेकिन हम उन मीडिया वालों से, हम उन चाटुकारताओं से कहना चाहते हैं कि एक दिन लश्कर भी हमारा होगा, हम सच को सच भी लिखेंगे और तुम लोगों की हैसियत भी बताएंगे कि नौजवानों के भविष्य में डाका डालने का क्या इंजाम होता है। आप सब लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये अंतर, ये आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं है, ये आंदोलन इस देश के किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित महिलाओं का भी आंदोलन है। अगर आज इन छात्रों के साथ शोषण हुआ है तो कल इस किसान महिलाओं के साथ भी शोषण हो सकता है। और मैं यहाँ लगे पुलिसकर्मियों से पूछना चाहता हूँ, आपसे तो नहीं कहूंगा क्योंकि आप भी हमारे जैसे किसान परिवार से आते हैं, लेकिन आपके उन अफसरों से कहना चाहता हूं, अगर इसी प्रकार आपके हाथों में इसी प्रकार डंडा छिड़ा के किसी चौराहा पर खड़ा करते तो हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण न होता। मैं सोचना चाहता हूं उन अफसरों से, उन अधिकारियों से, जिस प्रकार आप यहाँ ड्रोन उड़वा रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम चला रहे हैं, अगर मणिपुर में ये सिस्टम चलाए होते तो हमारे बहन बेटियों के साथ शोषण न होता।
आज इस देश की क्या हालत है, महंगाई की क्या हालत है, आज सबको लड़ना होगा, जागना होगा। जिस प्रकार मैं उनको कहना चाहता हूँ कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में न रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। इन लोगों को घमंड है कि ईडी हमारी है, सीबीआई हमारी है। अगर 6 महीने में नेपाल की सरकार गिर सकती है तो यहाँ भी 6 महीने में भारत की वो घमंडी सरकार गिर सकती है। जिस प्रकार इस देश के आजादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूमा था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे, नहीं आवाज मजीरों की खनखनाहट गूंज रही थी। सेल्यूलर में जंजीरों की राजनीति से मिले नहीं आजादी, राजनीति से मिले नहीं आजादी। कतरा कतरा लहू हुआ था, सौदा लहू भगत सिंह जैसों से मोल हुआ था। आजादी की गूंज उठी है कुर्बानी के कंधे से। और मैं अब इन सरकार से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ये लोग हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम करते हैं, नफरत की राजनीति फैलाने का काम करते हैं। अगर ये राम मंदिर में चोरी होने को चोरों से नहीं पकड़ पाए तो बताइए पेपर लीक करने वाले आरोपियों कैसे पकड़ लेंगे? क्योंकि चाहे राम मंदिर में चोरी हुई हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो रहा हो, दोनों में सरकार का हाथ था, दोनों में सरकार का हाथ था। आप सबको लड़ाई लड़ना पड़ेगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सब हाथ खड़े कर दीजिए। ये 16 साल का लड़का 12 क्लास का स्टूडेंट का है, उत्तर प्रदेश से फतेहपुर जनपद से आया है। मैं भी भूख हड़ताल पे आज से बैठने 20 तारीख तक जा रहा हूँ। बताइए, हाथ उठा दीजिए। अब देख भैया आप लोग हैं, मैं चाहूंगा आजादी जी आप लोग सब हैं, आप लोग एक बार हाथ उठा दीजिए। आप लोग मेरा सबका सपोर्ट करिए। मैं भी तो ये 16 साल का लड़का आज से भूख हड़ताल पे बैठने जा रहा। अब देख भैया, अब देख भैया, अब देख भैया, मैं भी 16 साल का लड़का 12 का क्लास आपके साथ आज से भूख हड़ताल पे अनशन में बैठने जा रहा हूँ। प्लीज भैया, मैं भी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, मैं भी इस देश के लिए कुर्बान होना चाहता हूँ, मैं भी इस देश के लिए कुर्बान। मेरे भाई, मैं खुद भूख हड़ताल पर नहीं हूँ क्योंकि मैनेज करना पड़ता है प्रोटेस्ट, और आप जो मैं चाहता हूँ प्रोटेस्ट मैनेज करने में हेल्प करिए। क्योंकि देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, अगर हम सारे भूख हड़ताल पर बैठ गए तो ये प्रोटेस्ट मैनेज कौन करेगा? सही बात है ना? प्रोटेस्ट मैनेज करना भी एक जिम्मेदारी है ना? तो मैं चाहता हूँ आप उसमें हेल्प करिए, ठीक है? कतरा कतरा भी दिया जिसने साथ हमारा वक्त आया समंदर लौटा देंगे, भैया ने कह दिया। लेकिन मेरी क्लासें चलती है, कल मैं रात को ट्रेन से आया, मैं विश्वास दिलाता हूँ इस जगह से नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जय भीम, जय भीम। दीपेंद्र, ये मुझे तो 16 साल से कहीं से नहीं लग रहा है, इसका सर्टिफिकेट चेक करना पड़ेगा। बहुत सही बोला है, बहुत सही बोला है। टू गुड, टू गुड। भैया टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, पर वो आगे आने कहाँ देते हैं प्रधान जी। तो मैं एक बार दीपेंद्र के लिए फिर से तालियां बजवाना चाहता हूं। जोश जुनून की कवायद है इसमें, और बिल्कुल मंच को आपने उकेर के रख दिया है। एक एक बंदा पंजे पे खड़ा है, देखो आपको सुनने के लिए। बहुत बढ़िया साथियों, एक नारा लगाएंगे जो काफी देर से याद नहीं है हमें, हम किसके लिए आए इकट्ठे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हाँ, इन भाई की किसी ने वीडियो बनाई है तो एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, इनको वीडियो दे दीजिए।
ये क्रांतिकारी विचार भी है, इनके ऐसी बात नहीं है। शाबाश।